जय हिंद, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इंडियन मैप में वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए मैप से जुड़े हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, जानेंगे पश्चिम बंगाल के वर्तमान परिदृश्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ जानकारियां, जिसमें पश्चिम बंगाल का गठन जानेंगे। पश्चिम बंगाल का गठन ऐसा माना जाता है कि 20 जून 1947 को हुआ था। ठीक, पश्चिम बंगाल में अलग अलग पार्टियां अलग अलग डेट को पश्चिम बंगाल का स्टेटहुड डे बनाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है 20 जून को स्टेटहुड डे मनाया जाए, लेकिन टीएमसी चाहती है कि 18 अप्रैल, हाँ शायद 18 अप्रैल को मनाया जाए। तो अब जानते हैं उसकी राजधानी के बारे में। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक, वहाँ की वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी। ठीक, वर्तमान जो है सो गवर्नर जो है वहाँ के वो है सीबी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्रफल है वो है 88,752 किलोमीटर स्क्वायर। वर्तमान अनुमानित जनसंख्या जो है पश्चिम बंगाल का वो है 10.42 करोड़, यानी कि 10 या 10.5 करोड़। बहुत फेमस हावड़ा ब्रिज है हुगली नदी पे। दार्जिलिंग बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल है। बात करें इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी का लोकेशन ये कोलकाता, ये रहा हुगली नदी के तट पर। ठीक है, बात करें इनके पर्यटक स्थल दार्जिलिंग की, तो ये है दार्जिलिंग का लोकेशन। ये दार्जिलिंग है पश्चिम बंगाल के सबसे उत्तर में, और वहीं पे बगल में है जलपाईगुड़ी। ठीक, जलपाईगुड़ी कुछ बिहार, ये जो है सो चिकन नेक वाला भाग जो है सो अपने भारत का जो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करती है, सेवन सिस्टर्स स्टेट्स को। अब इससे जुड़े हुए राजधानी के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ की राजधानी है कोलकाता। यह हुगली नदी के तट पर स्थित एक बंदरगाह है। यहाँ रविंद्र सेतु है, जिसका पुराना नाम क्या था, हावड़ा पुल था। यहाँ सियालदह शहर है। कोलकाता की स्थापना जॉन चॉर्नॉक ने किया था। बात करें दार्जिलिंग की, तो दार्जिलिंग में चाय और पर्यटक स्थल है। बात करें जलपाईगुड़ी की, तो जलपाईगुड़ी भी पश्चिम बंगाल के बेहतरीन पर्यटक स्थल में माना जाता है। पुरुलिया की बात करें तो पुरुलिया में 17 दिसंबर 1995 को एक वायुयान के द्वारा हथियार गिराया गया था, इसलिए पुरुलिया चर्चे में है। ये पुरुलिया का लोकेशन है, ये दार्जिलिंग का लोकेशन है, और ये बगल में जलपाईगुड़ी का लोकेशन है। ये ठीक, ये अपने भारत का चेन्नई वाला हिस्सा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला। ठीक, यहीं पे बागडोगरा एयरपोर्ट। अब जानते हैं इसके प्रश्न से। पहला प्रश्न है मेघालय का पठार किसका भाग है। देखिए मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, लेकिन तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। लेकिन यहाँ पे मालदा दरार होने के चलते पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वो धंसने के चलते वो मेघालय से क्या हो गया, ये जो है मेघालय का पठार जो है सो मालदा दरार के चलते क्या हो गया, अलग हो गया। और इधर आप जानते हैं झारखंड का जो दक्कन का पठार है, और इधर मेघालय का पठार जो है वो मालदा ट्रैप के कारण अलग हो गया है। ठीक, तो मेघालय किसका पठार भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का। ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला प्रश्न है मालदा दरार के बारे में जानते हैं। यह धसा हुआ क्षेत्र है जिसके कारण मेघालय का पठार छोटा नागपुर यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से क्या हो गया, अलग हो गया। अगला प्रश्न है मेघालय का पठार तथा छोटा नागपुर के पठार यानी कि प्रायद्वीपीय पठार को कौन अलग करता है, वही मालदा गैप यानी कि मालदा दरार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बागडोगरा एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। बागडोगरा एयरपोर्ट की बात करें तो बागडोगरा एयरपोर्ट जो सिलीगुड़ी में स्थित है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बागडोगरा एयरपोर्ट जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहीं पर स्थित है, वो बहुत बड़ा, वो पश्चिम बंगाल का पर्यटक स्थल भी है। अगला प्रश्न है मालदा प्रसिद्ध है किसके लिए। मालदा जो है सो पश्चिम बंगाल के एक क्षेत्र का नाम है, वहाँ का मालदा आम बहुत ही फेमस है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और वहाँ पे एक रेलवे डिवीजन भी है, मालदा रेलवे डिवीजन। अगला प्रश्न है फरक्का बैराज किस नदी को दो भागों में बांटते हैं। फरक्का बैराज गंगा नदी पर बनी हुई है, जो कि गंगा नदी को हुगली नदी में जो है सो बांट देती है, जिसे कोलकाता पश्चिम बंगाल के ऊपरी भाग में भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये गंगा बिहार से निकल के आई, और यहाँ पे फरक्का बैराज है, ठीक, जहाँ से
हुगली नदी में गंगा की एक शाखा को हुगली नदी में क्या किया जाता है, मोड़ दिया जाता है, ठीक, फरक्का बैराज से। और एक जो चल जाती है वो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में चली जाती है, जिसको आगे चल के पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मुर्शिदाबाद प्रसिद्ध है किसके लिए? मुर्शिदाबाद सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मुर्शिदाबाद की अगर आप लोकेशन की बात करें तो मुर्शिदाबाद का लोकेशन ये रहा, मुर्शिदाबाद जिला। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? शांति निकेतन की स्थापना किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने भारत के राष्ट्रगान का भी रचना किया था, जनगण मन का। बात करते हैं शांति निकेतन की स्थापना कब की गई, तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1901 में की गई। अगला प्रश्न है, चितरंजन प्रसिद्ध है किसके लिए? चितरंजन में रेल डिब्बा कारखाना है, रेल इंजन कारखाना, डिब्बा सॉरी, रेल इंजन कारखाना है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चितरंजन रेल चितरंजन में रेल इंजन कारखाना है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से, CWC के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फरक्का बैराज कहाँ है? फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल के फरक्का में है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ क्षेत्र का नाम है फरक्का, ये फरक्का बैराज का लोकेशन है जहाँ से हुगली नदी में गंगा की एक शाखा को मोड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्नपुर और आसनसोल प्रसिद्ध है किसके लिए? बर्नपुर और आसनसोल जो है सो औद्योगिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, बर्नपुर और आसनसोल। अगला प्रश्न है, दुर्गापुर प्रसिद्ध है किसके लिए? दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रानीगंज प्रसिद्ध है किसके लिए? रानीगंज जो है सो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज में कोयला क्षेत्र बहुत ही ज्यादा है। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक कोयला खनन भी दामोदर घाटी से ही होता है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सुंदरवन का जो अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, वो पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन का जो बंगाल टाइगर है, यानी कि टाइगर रिजर्व का बंगाल टाइगर, वो बहुत ही फेमस है, बंगाल टाइगर। अगला प्रश्न है, खड़गपुर IIT कहाँ स्थित है? खड़गपुर IIT ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में स्थित है। बात करें खड़गपुर IIT की तो सबसे पहला IIT जो है सो यही IIT है, खड़गपुर IIT। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। पहले ये खड़गपुर था, क्योंकि जब गोरखपुर पहला रेलवे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था तब ये दूसरा था, लेकिन जब से हुबली जंक्शन का श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म वाला हो गया है, उसके बाद गोरखपुर हो गया क्या, दूसरे नंबर का। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी पे, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, न्यू मोरेद्वीप किससे विवादित है? न्यू मोरेद्वीप बांग्लादेश से विवादित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके लोकेशन की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू मोरे द्वीप, जो कि दोनों देश के बीच में विवादित है, लेकिन इस पर अधिकार अभी वर्तमान में भारत का है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता की स्थापना किसने किया था? कलकत्ता शहर की स्थापना जॉन चार्नोक ने किया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मंगल पांडे की घटना कब हुई थी? यानी कि मंगल पांडे ने जो 1857 में विद्रोह किया वो बैरकपुर छावनी में। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। बात करें मंगल पांडे की तो मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे और 1856 में सेना में ग्रीस कारतूस का इस्तेमाल शुरू हुआ। फरवरी 1857 में पता चलता है कि कारतूस में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल से लोगों में गुस्सा भर गया। 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर परेड ग्राउंड में फांसी पर लटका दिया गया और सबसे पहले हमारे मंगल पांडे शहीद हो गए। अगला प्रश्न है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी कब स्थानांतरित किया गया? कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1911 में स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ने वाली राजमार्ग कौन सा है? दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ने वाली जो राजमार्ग है वो है NH2
अभी तो इसका नाम चेंज कर दिया है, लेकिन जो पुराना ही सही पर प्रश्न पूछे जाते हैं वो है NH2। आप देख सकते हैं चित्र में, NH2 दिल्ली से कोलकाता। अगला प्रश्न है, हल्दिया और प्रयागराज को जोड़ती है कौन सा वाटरवेज? तो NW1 यानी कि नेशनल वाटरवेज 1 जो है सो हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ती है। आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। यहाँ से लेकर के, और जब ये गंगा नदी से होते, गंगा नदी में जो बोट चलती है, नाव चलती है, वो कहाँ तक जाती है? हल्दिया तक जाती है। ठीक है, तो ये है नेशनल वाटरवेज 1, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। ठीक, अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी बहती है, कहाँ बहती है भागीरथी नदी? को जब पश्चिम बंगाल में जब गंगा नदी पधारती है, तब जब ये हुगली में प्रवेश करती है, हुगली में जब पश्चिम बंगाल हुगली में जब प्रवेश करती है गंगा नदी, तो दक्षिण में तो हुगली कहा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ये थे कुछ प्रश्न जो कि बेस्ट थे पश्चिम बंगाल के मैप से। अब आगे पढ़ेंगे हम नॉर्थ, मतलब ईस्ट राज्य के बारे में, सिक्किम के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।